हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फोकस एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रिज्म क्यों यूज करें। हमारे पास मिरर है, हमारे पास लेंसेस है, तो फिर से रिफ्रैक्शन के लिए प्रिज्म क्यों यूज करते हैं। प्रिज्म यूज करने का सबसे बड़ा एम ये है कि प्रिज्म क्या करता है, जो साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज की इमेज बनाता है इन्वर्टेड। अगर हम मिरर और लेंसेस की बात करें, या तो इमेज का साइज मिरर बढ़ा देता है या तो इमेज का साइज मिरर कम कर देता है, मगर प्रिज्म क्या है, सेम साइज की इमेज और ऑब्जेक्ट बना देता है, इसलिए हम प्रिज्म यूज करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें प्रिज्म की, टू ट्राइंगुलर थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन इज नोन एज प्रिज्म। जनरली प्रिज्म में दो ट्राइंगुलर फेस होते हैं और तीन रेक्टेंगल फेस होते हैं। जैसा कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें प्रिज्म का, ये इसमें देखो थ्री रेक्टेंगुलर फेस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फ्रंट और बैक दो ट्रायंगुलर फेसेस है। इसको हम क्या है, प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है। जनरली प्रिज्म या तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन करता है या तो 180 डिग्री पे रिफ्लेक्शन। अगर प्रिज्म का 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन कराना है हमारे को, तो प्रिज्म को हमारे को इस तरह से सेट करना जरूरी है। तो ये हमारा एक आइसोसेलेस प्रिज्म है, जिसमें अगर हम ये वाला एंगल देखें तो ये वाला एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री। अगर हम एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करें, अब देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट, ये रेयर मीडियम है क्योंकि ये एयर होता है और ये ग्लास का बने हुआ है, ये डेंसर मीडियम होता है। बट यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट डायरेक्टली इंसिडेंट हो जाती है। जैसे ही ये रे ऑफ लाइट ये वाले फेस को हिट करती है, तो ये वाले फेस का अगर हम नॉर्मल ड्रॉन करें तो ये नॉर्मल हो गया। तो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में, यानी इस तरह से ट्रैवल करना चाहती है। जब कभी भी रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रहेगा, तो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में इंसिडेंट हो जाती है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है क्योंकि ये डेंसर से रेयर में ट्रैवल करना चाहती है। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल करेंगे, वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, यानी ये नॉर्मल हो गया, ये एक्चुअल में रे ऑफ लाइट जाना चाहिए था। अवे मतलब ये नॉर्मल से इस तरह से, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इस तरह से होती है, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। और क्योंकि ये वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल ड्रॉन के बीच में ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, इसलिए ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगेन यहाँ से एक नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, रे ऑफ लाइट बाहर निकली। सिमिलरली अगर हम और एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराए, इसको हम डायरेक्टली ले लेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बी, ये ए, तो ये दो रे ऑफ लाइट है। पहली रे ऑफ लाइट जैसा इंसिडेंट हो रही है वैसे ही सेकेंड रे ऑफ लाइट भी इंसिडेंट होती है और मिरर से पास होने के बाद इस तरह से आती है। यानी ये यहाँ पे ग्लास है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग मीडियम नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। होना तो ऐसा चाहिए था कि ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाना चाहिए, मगर रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में आ जाती है। और ये हमारा यहाँ से ये बी डैश हो जाता है, और यहाँ से अगर हम देखें ये ए डैश हो जाता है। रे ऑफ लाइट बी से ए बन रही है, तो ये हमारी इमेज इन्वर्टेड है। तो ये 90 डिग्री बेंड करने के लिए प्रिज्म को इस तरह से सेट करना है। अगर हमारे प्रिज्म को 180 डिग्री बेंड करना है, तो हमारे प्रिज्म इस तरह से कुछ सेट करना पड़ेगा। यानी ये वाला एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अगेन यहाँ से नॉर्मल हम इंसिडेंट कराए, डेंसर से रेयर में ट्रैवल करो या रेयर से डेंसर में ट्रैवल करो, नॉर्मल के लिए रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होती, तो यहाँ पे आ गई। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए पॉइंट पे, तो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इस तरह से जाना चाहिए था, मगर ये डेंसर से रेयर में ट्रैवल करिए, इसलिए ये नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है और अगेन आके इधर हिट कर देती है। अब ये वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो अगेन ये हमारा नॉर्मल हो गया। अगेन रे ऑफ लाइट इस तरह से जाना चाहिए थी, यानी ये डेंसर से रेयर में जाना चाहिए थी,
जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, यानी ये नॉर्मल की तरफ नहीं, अवे फ्रॉम द। और ये प्रिज्म कुछ इस तरह से सेट होता है कि ये रे ऑफ लाइट इधर बेंड हो जाती है, अगेन ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, रे ऑफ लाइट इस तरह से बाहर निकल, इसको हम ए ले लेंगे। अगेन यहाँ से बी रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट कराएं मिरर के ऊपर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बी ये ए हो गया। अगेन ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से बाहर निकल जाता है, और ये हमारा हो गया, यहाँ से ए आया, ये ए डैश हो गया, और ये हमारा हो गया बी डैश। तो इमेज हमेशा बी से ए बन रही है, तो ये बी से ए इसकी इमेज बन गई, और इमेज कैसी बनी हमारी, इन्वर्टेड। साइज चेंज हुआ क्या इसका, नहीं हुआ साइज। तो इस तरह के बेंडिंग करने के लिए हम प्रिज्म को यूज करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म देखेंगे। हमारे पास ये प्रिज्म है और ये एक लेजर लाइट है। ये रे ऑफ लाइट को प्रिज्म जो है 90 और 180 डिग्री बेंड करता है। तो थोड़ा सा हम लाइट ऑफ कर लेंगे। अब ये लेजर लाइट हम इंसिडेंट करेंगे। अब देखिए किस तरह से ये 90 डिग्री पे प्रिज्म की वजह से नीचे की तरफ बेंड हो रही है। अब इसको हम फिर से देखेंगे, देखिए किस तरह से क्लियरली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद 90 डिग्री पे बेंड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।